ढोलकपुर गांव में शंभू नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में उसकी दुकान बहुत बड़ी और प्रसिद्ध हुआ करती थी। शंभू की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी क्योंकि उसकी दुकान पर ज़रूरत के सभी सामान मिल जाते थे और शंभू अपनी दुकान पर उच्च गुणवत्ता वाला सामान ही लाया करता था, जिससे उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगी थी। उसका घर भी गांव में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हुआ करता था और उसके घर में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। परंतु शंभू कभी भी किसी भी गांव वाले को मुफ्त या उधार में सामान नहीं देता था। चाहे कोई कितना भी गरीब हो या मजबूर ही क्यों न हो, वह कभी भी बिना पैसे लिए उधार नहीं देता था। एक दिन उसकी दुकान पर उसका पड़ोसी रामनाथ आया और उससे कुछ सामान उधार मांगने लगा। अरे भैया, मुझे घर के लिए कुछ सामान चाहिए था। घर में राशन ख़त्म हो गया है भैया, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा भैया। देखो भाई, मेरे दुकान पर सभी चीज़ें अच्छी और गुणवत्ता वाली मिलती है, परंतु मेरा अपना एक असूल है कि मैं कभी कोई उधार नहीं देता। अरे भाई, मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ। क्या तुम मुझे भी उधार नहीं दोगे? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पैसे 1-2 दिन में लौटा दूंगा मेरे भाई। रामनाथ के इतना कहने पर भी शंभू उसे उधार नहीं देता। देखो, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तब आकर सामान ले जाना, ठीक है? गांव के लोग शंभू की इस आदत से बड़े परेशान थे, लेकिन वह जानकर भी किसी को उधार नहीं देता था। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग शंभू को समझाते हैं। देखो बेटा शंभू, तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए बेटा। यदि तुम बड़े बड़े दान पुण्य नहीं कर सकते तो अपनी दुकान पर आए हुए गांव वालों को उधार देकर मदद ही कर दो। शंभू सबकी बात सुनता, पर अपने असूल को कभी नहीं तोड़ता। उधर दूसरी ओर गांव में एक धर्मशाला बनी हुई थी। धर्मशाला में दिन भर कई भूखे लोग आते और उन्हें भर पेट खाना मिलता। उस धर्मशाला में गरीबों को मुफ्त खाना मिलता और बहुत से लोग तो प्रतिदिन वहाँ पर खाना खाते। उस धर्मशाला में 4 लोग खाना बनाने के लिए रखे गए थे। जनक उस धर्मशाला का संचालक था। चाहे कोई गांव का हो या गांव से बाहर का, जो भी धर्मशाला में आता खाली पेट कभी नहीं जाता। गांव के लोग उस धर्मशाला के चलाने वाले को बहुत सी दुआएं देते थे। अरे भैया, भला हो धर्मशाला चलाने वाले का, जो ना जाने दिन भर कितने गरीब लोगों का पेट भरता है। भगवान करे वह स्वस्थ और निरोगी रहे, भाई भगवान उसका भला करे। जनक उस धर्मशाला की देखरेख करता था। शंभू का बेटा सुनील गांव के ही एक स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ता था। शंभू ने अपने घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी, परंतु फिर भी उसका बेटा सुनील अपने पिता से नाराज रहता था, क्योंकि शंभू कभी भी कोई भी दान पुण्य नहीं करता था। एक दिन सुनील अपनी माँ से कहता है, माँ, भगवान ने पिताजी को कितना पैसा दिया है, लेकिन फिर भी वो कोई दान पुण्य नहीं करते। उन्हें चाहिए कि वह दान पुण्य किया करे। गांव में लोग पिताजी के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिससे मुझे बड़ा गुस्सा आता है माँ। तभी शंभू वहाँ जाता है और उनसे कहता है, देखो,
मुझे शिक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है मुझे क्या करना है। क्या तुम लोगों को मैंने कभी कोई कमी होने दी? और दान पुण्य का दिखावा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। शंभू की बात सुनकर सुनील चुप हो जाता है और समझ जाता है कि वह अपने पिताजी को कभी नहीं समझा पाएगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे और इधर गांव की धर्मशाला भी बहुत खूब चल रही थी। परंतु शंभू के व्यवहार में अभी भी कोई फर्क नहीं आया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गांव के लोग उसे क्या कहते हैं। गांव के लोग शंभू के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। वह कहते थे कि कितना कंजूस आदमी है भाई, हैं? अरे भगवान को ना मानने वाला आदमी है भैया। हाँ, इसके मन में कोई भी दया भाव नहीं है। रे भगवान ना करे, यदि इस पर कभी कोई संकट आ भी गया तो इसको कौन पूछेगा भला? बताओ। राम 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 राम, भगवान ही रक्षा करे ऐसे आदमी की। तो एक दिन शंभू की तबीयत दुकान पर ही खराब हो जाती है और वह दुकान पर ही गिर जाता है। दुकान पर खड़े ग्राहक शंभू को आनन फानन में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर शंभू की जांच करने के बाद बताते हैं कि उसको लकवा मार गया है। अब शंभू ना तो बोल सकता था और ना ही चल फिर सकता था। शंभू के बीमार होने की खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि अरे भैया, अगर उसने कोई दान पुण्य किया होता है तो उसे किसी की दुआ भी लग जाती है कि नहीं? परंतु उसने तो कभी किसी की मदद नहीं की भैया, और ना ही एक धेले की चीज़ किसी को मुफ्त में दी है। अब तो भगवान ही उसका मालिक है भैया। शंभू के बीमार होने के बाद दुकान में काफ़ी घाटा होने लगा था और दुकान में रखा सामान भी धीरे धीरे खराब होने की कगार पर था। इधर शंभू की तबीयत खराब होने के कारण वह अपने बेटे को कुछ बता नहीं पा रहा था। कविता अपने बेटे सुनील से कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उनका ठीक होना असंभव है। कल से तुम ही दुकान पर चले जाना बेटा। हाँ माँ, मैं कल ही दुकान पर चला जाऊंगा। शंभू के बीमार पड़ने के बाद गांव में बनी धर्मशाला भी बंद हो जाती है। जनक, जो उस धर्मशाला का संचालक था, ताला लगाकर अपने गांव चला जाता है। इधर सुनील अपने पिताजी की दुकान पर आने लगा था और उसने बहुत अच्छी तरीके से दुकान को संभाल लिया था। सुनील पढ़ा लिखा लड़का था, इसलिए सभी बही खाते और हिसाब आसानी से समझ गया था। शंभू की दुकान पर एक पुराना नौकर काम करता था, जो कई सालों से शंभू के साथ रहता था। सुनील अभी बहीखाता देख ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक पन्ने पर पड़ी, जिस पर जनक का नाम लिखा हुआ था और कुछ पैसों का जोड़ तोड़ भी लिखा था। सुनील समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जनक का पिताजी से क्या लेना देना। काफ़ी सोचने के बाद भी सुनील को कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार उसने अपने नौकर को बुलाया और उससे पूछा, क्या आप जानते हैं पिताजी हर महीने धर्मशाला वाले जनक को इतने पैसे क्यों भेजते थे? नौकर चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन सुनील के बार बार जोर देने पर वह कहता है, बेटा, मैं तुम्हारे यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वे काम करने वाले अपने यहाँ नौकरों को अच्छी खासी तनख्वाह देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते हैं। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि धर्मशाला में जितने भी लोग खाना खाते थे, वह सब तुम्हारे पिताजी ही किया करते थे। गांव वाले उनके बारे में ज़रूर अनाप शनाप बोलते थे, परंतु उन्होंने अपनी सच्चाई को कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया। वो कहते थे कि आदमी अगर
एक हाथ से दे तो कभी दूसरे हाथ को पता न चले। सुनील नौकर की बात को सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और परेशान हो जाता है कि उसने जाने अनजाने में अपने पिताजी को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मन ही मन अपने पिताजी के ऊपर गर्व महसूस करता है और अगले ही दिन गरीबों के लिए खाना शुरू करवा देता है। सुनील जनक को बुलाकर उसे समझाता है। देखो भैया, मेरे पिताजी यह धर्मशाला चलाते थे, लेकिन किसी को कानो कान कोई खबर नहीं थी। उनका नाम कहीं भी नहीं आता था। मेरे पिताजी को यह सब पसंद नहीं था कि उनके द्वारा किए गए दान के बारे में कोई जाने, परंतु अब वह बहुत बीमार है और कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे पता चल गया है कि धर्मशाला का सारा खर्चा मेरे पिताजी ही उठाते थे। मैं इसे फिर से शुरू करना चाहता हूँ। आप भूखे और ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना बनवाना शुरू कर दीजिए। मैं हर महीने पहले की तरह पैसे भेज दिया करूँगा, परंतु एक बात ध्यान रहे, जैसा काम पिताजी करवाते थे ऐसा ही काम होना चाहिए और किसी को इसका पता भी नहीं चलना चाहिए। जी ज़रूर, पहले भी सेठ जी ने मना किया था, इसलिए कभी यह बात किसी को पता नहीं चली और मैं आगे भी किसी को यह बात नहीं बताऊंगा। आप चिंता ना करें। सेठ जी जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। भगवान उनके स्वास्थ्य को जल्दी ठीक करे। थोड़े ही दिन बीतते हैं और शंभू की तबीयत ठीक होने लगती है। शंभू का डॉक्टर सुनील से कहता है, भाई ये तो चमत्कार से कम नहीं। ऐसे मरीज मैंने इतने जल्दी ठीक होते नहीं देखे, परंतु तुम्हारे पिताजी बहुत जल्दी ठीक हो गए हैं। यह बहुत अच्छी बात है। सुनील मन ही मन सोचता है, नेकी का फल कभी न कभी तो मिलता ही है। मेरे पिताजी ने न जाने कितने गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाया, इसी वजह से मेरे पिताजी इतनी जल्दी ठीक हो गए। इसके बाद सुनील और उसके पिता शंभू के अलावा इस बात को कोई नहीं जानता था कि आखिर धर्मशाला में खाना कौन भेजता है। धर्मशाला पहले की तरह भूखे और गरीबों का पेट भरती रहती है। शंभू धर्मशाला को चलाता रहता है, परंतु गांव वालों को अभी भी यह जानकारी नहीं थी कि धर्मशाला में खाना कौन भेजता है। इंसान को किसी न किसी रूप में दान और पुण्य करते रहना चाहिए।